ये कि अगर ये संक्रमण कहीं गांव-गांव तक पहुंच गया तो क्या होगा। न सिर्फ आम लोग ये चिंता जताते रहे, बल्कि नीति नियंता ये चिंता जताते रहे, सरकारें ये चिंता जताती रहीं। लेकिन साल भर बीतने के बाद भी क्या वो चिंता जमीन पर किसी हकीकत में तब्दील हुई? आज उसी व्यवस्था पर हम देंगे दस्तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जिसमें हम इन्हीं व्यवस्थाओं पर, सरकारों की नीति पर, नियत पर सवाल उठाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है, लेकिन आत्मा तो छोड़िए, क्या ग्रामीण शरीर के बारे में भी कुछ किया गया है कि अगर वहां पर संक्रमण पहुंचे तो वहां अस्पताल हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, जांच की व्यवस्था हो। हमारे संवाददाताओं की एक बड़ी टीम निकली है देश के अलग अलग हिस्सों के गांवों की हकीकत आप तक लाने के लिए। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों में भारत की 70% आबादी रहती है। जो बीमार होती है तो इलाज के लिए गांव के पास उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिसमें 4 से 6 बेड, एक मेडिकल इंचार्ज और 14 पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। इसके बाद होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें 30 बेड इलाज के लिए होते हैं। और यहाँ भी इलाज ना मिले तो गांव के मरीज को फिर जिला चिकित्सालय या शहर के प्राइवेट अस्पताल तक अपनी जिंदगी के लिए किस्मत को घिसना पड़ता है, क्योंकि कागज पर नहीं, जब हकीकत की दस्तक देने आज तक देश के गांवों में उतरता है तो उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे पर ताला, दीवारों पर गोबर पाथा मिलता है। सरकारी फाइलों से नहीं, जनता के लिए जमीन पर उतरकर अगर अधिकारी देखने भी आ जाएंगे तो पाएंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इलाज के लिए मरीज खड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुनीतियों की तालाबंदी है। हकीकत की जमीन पर दस्तक अगर जनप्रतिनिधि खुद दे दें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड खाली पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की नियुक्ति ही नहीं होती है। इसीलिए आज भारत की 70% आबादी किस तरह के उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के भरोसे छोड़ दी गई, इसकी गवाही देख सुनकर अपनी राय दस्तक दे कर दीजिए। कहानी बिहार से शुरू करते हैं। दरभंगा के बहादुरपुर में गनौल का हेल्थ और वेलनेस सेंटर का बोर्ड चमचमाता दिखता है। चमक सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि बाकी तो इस सब हेल्थ सेंटर में दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, ताला लटका है और चाबी सत्ता वाली हासिल करके गांव वालों के लिए हेल्थ सेंटर का ताला खुलवाना सत्ताधारी भूल गए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, वहां पर अस्पतालों या फिर स्वास्थ्य केंद्रों के क्या हालात हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के बहादुरपुर में। और मेरे पीछे आप ये जो खंडर नुमा इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि गनौल में स्थित है। और पहली झलक में ही आपको इस इमारत को देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र खुद वर्षों से बीमार पड़ा हुआ है। जगह जगह से आप देखिए किस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र टूटा फूटा है। और लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन के समय से तो ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा ही है। फिल्मी डायलॉग है कि रिश्तों में जान और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। इसे थोड़ा यहाँ बदल कर सुनिए। इलाज देने वाले डॉक्टर और सरकारी व्यवस्था की नीयत साफ ना हो तो अस्पताल की दीवार पर लोग गोबर पाथना शुरू कर देते हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो गोबर से गोईठा सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी और परेशानी पैदा करने वाली ये सभी तस्वीरें हैं कि लोग स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मवेशियों का जो भूसा होता है वो यहाँ पर गांव वाले जो हैं उन्होंने रखा हुआ है। ताला लगता है महीनों क्या वर्षों से नहीं खुला दवा देने का, क्योंकि बंद अस्पताल लाख का है और खुल गया तो खाक का है। अंदर कुछ नहीं दिखता जो बता दे कि यहाँ इलाज भी हो सकता है। लालू प्रसाद जिस टाइम में मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उद्घाटन का उन्हीं का घोषणा हुआ कि लालू प्रसाद जी इसका उद्घाटन करेंगे। 95-96 की बात है, लेकिन आज तक यहाँ सही ढंग से न डॉक्टर रहता है,
न सही उपचार होता है। ये लमसम कम से कम 15-20 हज़ार इस क्षेत्र का पॉपुलेशन है। ये 3-4 पंचायत लाभार्थी ये हॉस्पिटल यदि सुचारू रूप से चालू हो जाए, कम 20,000 आदमी का ये पूरा जनसंख्या इस इलाका में है। हम लोग रात दिन जो है पेशेंट को दरभंगा लेके जाते हैं, यहाँ कोई सुविधा हम लोग को बगल में नहीं मिल पाता है। हम लोग को दरभंगा लेके जाता है, हम लोग को बहुत पैसा दरभंगा में खर्च होता है, यहाँ सरकार जो सुविधा दे रही है उसका फायदा हम लोग को नहीं मिल रहा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी गुड और कितनी गोबर है, इस बात से जान लीजिए कि मार्च 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 51,409 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर मिल पाता है। और अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो बिहार में सीएचसी पर 8,60,000 लोगों की आबादी पर जाकर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल पाता है। बिहार में 603 करोड़ रुपए खर्च करके 201 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 6 बेड से अपग्रेड करके 30 बेड वाला सीएचसी बना दिया गया। 176 ऐसे हेल्थ सेंटर का उद्घाटन भी नीतीश कुमार कर चुके हैं, लेकिन जैसे पटना के पास इस हेल्थ सेंटर के बेड खाली पड़े हैं, वैसे ही आरोप है